को थोड़ा सा स्मरण दिला दीजिए। इन्हें मुझसे प्रार्थना की है, अब आप इसको जल्दी पूर्ण करो, तो फिर भगवान जल्दी दे देंगे। इसलिए सर्वप्रथम जब कोई कार्य सिद्ध करना हो किसी को, तो सबसे पहले जब पति पत्नी दोनों घर में होना, और किसी से जैसे कोई कार्य ऐसा है जो कि वो भाई साहब से कार्य सिद्ध हो सकता है, तो पहले चूना लगाने बहन जी को चले जाएंगे। आजकल बहन जी भी चूना लगाने जल्दी चले जाते हैं कि बहन जी को चूना लगाएंगे तो भाई साहब को वैसे ही लग जाएगा। पहले बहन जी को जो है बस में कर लिया। अब जब बहन जी को बस में कर लिया, मतलब गाड़ी चलाने वाले को बस में कर लिया, तो गाड़ी तो ऑटोमेटिक बस में हो जाएगी। तो भैया देवी को बस में कर लिया, उनको कोट लिया कि उनसे ऐसा काम है वही करा सकते हैं। अब वो जैसी शाम होगी बताएंगे उनका पहले काम कर देना, और कल तक नहीं हुआ तो ध्यान। अब वो बेचारे का शीर्षक पटाएगा कि भैया हमारी पत्नी ये कह रही नहीं कि तो कल चर्चा बैठे होंगे, तो पहले वो उसका कार्य जरूर करो। ऐसे प्रभु के पास में जाओ, पहले ठाकुर जी के पास में जाओ, तो पहले ठाकुर जी के पास में पहुंचो। वृंदावन जाओ ना कभी, तो सबसे पहले ठाकुर जी का दर्शन मत करना। पता है क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का तुमने पहले दर्शन किया, फिर राधा रानी के पास गए ना, तो जिस चीज के लायक है वो अधूरा लगता रह जाएगा, बहुत देर में पूरा होगा। तो पहले वहाँ हाजिरी लगाने से पहले राधा रानी के दरबार में पहुंचो, और राधा रानी के दरबार में पहुंच के भगवान को पहले ही बंधन में लेंगे। जब राधा रानी को वचनाबद्ध कर दोगे ना, वचनों में जो है बांध दोगे, तो सीधा जब बिहारी के पास पहुंचोगे ना, तो पहुंचने से पहले वो कार्य सिद्ध करने के लिए खड़े रहे कि देवी का आदेश हो गया है, अब वो आ रहा होगा, अब आएगा सो मैं तुरंत उसको दे दूंगी। तो भगवान ऐसे उद्यत हो जाते खड़े हो। इसलिए भैया देवियों का बड़ी महत्ता है। देवियों को जिसने सिद्ध कर लिया सो बुझ गया। तो प्यारे, इस प्रकार का जो है भगवान से हमें स्वार्थ नहीं करना है। भगवान से स्वार्थ बस एक ही हो, प्रभु आप कैसे मिलेंगे। हमारा जैसे ही परीक्षित को जो है भगवान ने गर्भ में उनकी रक्षा की, तत्पश्चात महाराज परीक्षित का जन्म हो गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज। अच्छा, आपको पता है इनका नाम परीक्षित क्यों रखा है? जब इनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद इनके गुण, इनके संस्कार बड़े श्रेष्ठ थे। इनके दादा परदादा जो थे, इनके दादा परदादाओं ने इनकी बहुत बार परीक्षा दी। बाल्यकाल से इनकी बहुत परीक्षाएं की। संस्कार श्रेष्ठ है कि नहीं है, इनको थोड़ा सा परख लिया जाए, बच्चे के गुण कैसे श्रेष्ठ। बच्चों को माँ बाप को सबसे पहले परखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किस लाइन में जा रहा है, कैसा जा रहा है, कहीं गलत तो नहीं चला जा रहा है। तो समय माँ बाप को अपने बच्चे का अच्छा बुरा पता रहता है कि वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। तो उनके दादा जो पांडव थे, उनकी हर परीक्षा में जो है उस बालक उत्तीर्ण हुआ, इसलिए उनका नाम क्या रख दिया पांडवों ने? परीक्षित। अच्छा महाराज, जैसे ही परीक्षित बड़े होने के बाद में जो है पांडवों ने अभी ये सोचा कि अब ये जो राजगद्दी है ये सब हम अपने बेटे को सौंप दें, क्योंकि प्रभु क्या है द्वारिका चले गए थे। अच्छा, द्वारिका जब गए थे ना, भगवान भीष्म पितामह के पास सब को लेकर आए थे, कुंती माता, अर्जुन, पांचों पांडव। उसके बाद में भगवान कहाँ चले गए थे? द्वारिका चले गए। तो एक दिन अर्जुन की इच्छा हुई कि प्रभु को गए हुए काफी समय हो गया है, अब प्रभु का दर्शन मुझे हो जाए, ऐसी अभिलाषा जो है उसके मन में। तो जब अर्जुन द्वारिका पहुंचे तो कुछ दिन द्वारिका में 15 दिन रुके। कितने दिन रुके? 15 दिन द्वारिका में रुके। 15 दिन फिर जो है घर की याद आने लगी, इसको घर लौटे। अब घर लौटे और कुछ बाद महाराज ये हुआ कुछ समय बाद कि द्वारिकाधीश जो भगवान है उनके विवाह के पश्चात उनकी कुछ संतानें बनी।
अच्छा, एक समय क्या हुआ, जब उनकी संतान हुई तो भगवान ने, देखो ये सारी लीला करने कराने वाला कौन है? भगवान। न भगवान को संसार में मृत्यु स्पर्श कर सकती है, न भगवान का संसार में कोई कुछ बिगाड़ सकता है, न भगवान के सोचने से पहले कोई सोच सकता है। जो भगवान सोचते सो पहले। भगवान ने एक लीला को रचा, जब उनको पुत्र हो गए, संतान हो गई, उनने जो है एक समय संत ऋषियों को जो है अपने घर पर भोजन प्रसाद के लिए आमंत्रित किया। अब भोजन प्रसादी करने के लिए संत महात्मा वहां आ गए। अब वहां संत महात्मा में सबसे बड़े जो ऋषि थे महाराज, ये दुर्वासा जी, सबसे बड़े जो ऋषि वहां पधारे, ये दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा जी से अब जो है ये पुत्र सोचने लगे, ये सब लोग आए हैं और पिताजी हमें बताते हैं, ये संत जो है त्रिकालदर्शी होते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ जान जाते हैं ये ध्यान से। उन पुत्रों ने सोचा कि ये सब पधारे, एक बार इनकी परीक्षा को ली जाए, वाकई में ये जानते हैं या नहीं जानते। ऋषियों की हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनी है इनके बारे में। तो उन्होंने क्या कहा कि एक पुत्र ने झूठ मूठ का जो है कपड़ा वस्त्र लिया और अपने पेट से बांधा और बहुत सारे वस्त्र उसमें लपेट कर अपनी कमर से बांध लिए, एक साड़ी पहन ली, स्त्री का रूप धारण किया। अब महाराज जी के पास पहुंचे। महाराज ये कन्या है, गर्भवती है, हमने सुना है पिताजी बताते हैं कि आप सब कुछ बता देते हैं, तो आप हमें ये बता दीजिए कि बेटी होगी या